इंडियन सिनेमा में कुछ कहानियां इतनी डार्क, रॉ और घुटन भरी हैं कि उन्हें थिएटर की स्क्रीन तक पहुंचने से पहले ही दबा दिया गया। आज ऐसी ही 10 टैबू ब्रेकिंग और साइकोलॉजिकल हदों को तोड़ने वाली कहानियों के अंधेरे में उतरेंगे। दिमाग मजबूत कर लो, क्योंकि क्लाइमैक्स तक आते आते आपकी रूह कांप जाएगी और इनमें से मैक्सिमम मूवीज आपको YouTube पे मिल जाएंगी। शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जो सोसाइटी के सबसे प्योर रिश्ते को एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में बदल देती है। एक छोटे शहर का मिड एज टीचर और उसकी टीनेज स्टूडेंट। देखने में ये एक फॉरबिडन रोमांस लगता है, पर असलियत में ये पावर, ग्रूमिंग और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का डीपली अनकंफर्टेबल खेल है। एक बच्ची का माइंड वॉश करके उसके इनोसेंस को एक्सप्लॉइट करने की ये कहानी इतनी रॉ थी कि सेंसर बोर्ड ने इसे तुरंत बैन कर दिया था। ये आपको फिजिकली अनकंफर्टेबल करेगी। ये फिल्म है 2015 की मास्टरपीस हरामखोर। एक अनाथ कॉलेज लड़का अपनी छोटी बहनों को पालने के लिए स्ट्रगल करता है, पर एक शादीशुदा औरत उसे मेल प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में खींच लेती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती, धीरे धीरे एक सफोकेटिंग क्राइम सीन और ब्लैकमेल के जाल में तब्दील हो जाती है। ये फिल्म फिजिकल इंटीमेसी को एक प्योर साइकोलॉजिकल प्रिजन की तरह दिखाती है, जहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं। टेंशन से भरी ये डार्क नियो-नॉयर थ्रिलर है 2012 की BA पास। भीड़ भाड़ वाली तंग गलियों में 4 औरतें घुट रही हैं। एक कॉलेज गर्ल, एक ब्यूटिशियन, एक 3 बच्चों की माँ और एक विधवा। इनकी जिंदगी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के रूल्स में बंद है, पर बंद दरवाजों के पीछे आजादी और सेक्सुअल रिबेलियन की भूख अनकंट्रोलेबल है। उनकी इन्हीं चोरी छिपे दबी डिजायर्स को जिस डार्क कॉमेडी और ट्रैजिक तरीके से स्क्रीन पर उतारा गया, उसने सेंसर बोर्ड की नींद उड़ा दी थी। ये कंट्रोवर्शियल स्टोरी है 2016 की लिपस्टिक अंडर माय बुर्का। अगर इन दबी हुई ख्वाहिशों ने आपको अनकंफर्टेबल किया है, तो नंबर 4 का बंद दरवाजों के पीछे वाला सच देखकर समझ जाओगे कि सेंसर बोर्ड इससे डरता क्यों था। सोचो, एक ऐसा सूखा बंजर गांव जहां औरतों की औकात प्रॉपर्टी से ज्यादा नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस रोज का नियम है। इसी नरक के बीच 3 औरतें अपनी इस एनिमलिस्टिक रियलिटी के खिलाफ बगावत करती हैं। स्टोरी में दबी फिजिकल डिजायर्स और आजादी का ऐसा रॉ विस्फोट है जो आपको उनके दर्द का सीधा एहसास कराता है। इसके एक्सप्लिसिट सीन्स पर पूरे देश में बवाल मचा, लेकिन इसकी ब्रूटल ऑनेस्टी इसको एक कल्ट क्लासिक बनाती है। ये है 2015 की पार्च्ड। वॉयरिज्म यानी छुपकर देखने की बीमारी पर बनी ये कहानी दिमाग हिला देती है। 3 अलग स्टोरीज, एक ब्रूटली वॉयलेंट ऑनर किलिंग, एक हिडन कैमरा का MMS स्कैंडल और एक कास्टिंग काउच स्टिंग ऑपरेशन। इसका सबसे बड़ा विलन कोई इंसान नहीं, बल्कि वो कैमरा है जो हमारे सबसे डार्क, घिनौने सीक्रेट्स रिकॉर्ड करता है। इसका डर्टी, अनपॉलिश्ड फुटेज दिमाग में एक अजीब गिल्ट छोड़ जाता है, जैसे हम खुद कोई क्राइम कर रहे हों। ये कंट्रोवर्शियल फिल्म है 2010 की लव, सेक्स और धोखा LSD। एक बिल्कुल आम सा दिखने वाला घर, जिसके बंद दरवाजों के पीछे फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन और टैबू का ऐसा नंगा खेल चल रहा है कि सोसाइटी सोच भी नहीं सकती। 2 लड़कियां इस घर में गलती से फंसती हैं और उसके बाद शुरू होता है ह्यूमन साइकोलॉजी और फोर्स्ड इंटीमेसी का वो बीमार रूप जिसे आम ऑडियंस 10 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये रीसेंट टाइम की सबसे क्लॉस्ट्रोफोबिक हिडन मास्टरपीस है 2020 की वेलकम होम। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए एकदम बेहतरीन मूवीज ढूंढकर लाता रहूं। इमेजिन करो, एक ऐसा गांव जहां सालों से बच्चियों को पैदा होते ही मार दिया गया और अब वहां औरतें बची ही नहीं है। एक लालच का मारा बाप अपनी अकेली बेटी की शादी एक ही घर के 5 भाइयों और उनके बाप से कर देता है। उस बंद कमरे में मर्दों का सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन एक वॉयलेंट, जानवरों जैसी क्रूएल्टी बन जाता है। सोसाइटी का ये ब्रूटल हॉरर दिमाग डैमेज कर देगा। ये टेरिफाइंग मास्टरपीस है 2003 की मातृभूमि। मुंबई के 1980 के दशक का अंधेरा, जहां अंडरग्राउंड C ग्रेड एडल्ट फिल्में बनती हैं। 2 भाई जो इस स्लीजी बिजनेस को चलाते हैं, उनकी लाइफ में एक मिस्ट्री औरत आती है। लस्ट, बिट्रेल, पुलिस रेड्स और अंडरग्राउंड माफियाज का एक डीपली एटमॉस्फेरिक जाल बन जाता है। स्टोरी में सच्चा रोमांस नहीं, बल्कि अट्रैक्शन का वो बीमार रूप है जो साइकोसेक्सुअल केओस और मर्डर में बदल जाता है। एक हॉन्टिंग एक्सपीरियंस जिसे बनाते वक्त लिमिट्स की परवाह नहीं की गई। ये है 2012 की मिस लवली। एक छोटे से तंग घर में एक डिसफंक्शनल परिवार ठुसा हुआ है। स्टोरी एक 20 साल के लड़के पर है, जिसका दिमाग अनसैटिस्फाइड सेक्सुअल डिजायर्स
और घुटन से फटने वाला है। घर की 4 दीवारों में चलने वाला मेल मिजरी का ये नंगा नाच इतना अनफिल्टर्ड है कि रियलिटी और डिल्यूजन आपस में मिल जाते हैं। एक क्रैम्प्ड स्पेस कैसे इंसान को मैडनेस के एक्सट्रीम लेवल तक ले जाती है, जहां सारे रिश्ते जहरीले हो चुके हैं। आप खुद वहां से भागना चाहेंगे। ये इंटेंस थ्रिलर है 2023 की आगरा। और अब आती है वो कहानी जिसने टैबू की बाउंड्री ही तोड़ दी। एक फॉरेन लड़की अपने मिसिंग बाप को ढूंढने इंडिया आती है और सर्वाइवल के लिए स्लीजी मसाज पार्लर्स में काम करती है। पर इसकी असली पावर मसाज पार्लर सीन्स में नहीं बल्कि क्लाइमैक्स में है। स्टोरी का अंत ऐसी डीपली टैबू और साइकोसेक्सुअल डार्क एली में घुसता है जहां ऑडियंस ब्लैंकली स्क्रीन को घूरती रह जाती है। सेंसर बोर्ड से आम इंसान तक इसकी एंडिंग डाइजेस्ट करना इम्पॉसिबल है। इंडियन सिनेमा की सबसे डिस्टर्बिंग कहानी 2010 की दैट गर्ल इन येलो बूट्स। ये थी वो 10 फिल्में जो आम सिनेमा से कोसों दूर हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगला ब्रेकडाउन और भी डार्क होने वाला है।